बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हम रमज़ान कोर्स की निस्बत से जो दुरूस और मुहाज़रात की तरतीब है, उसमें आज का मौजू है ज़कात के मसारिफ़, कि ज़कात कहाँ कहाँ देना जायज़ है और कहाँ देना जायज़ नहीं है, वो तफ़सीलात ज़िक्र किए जाएंगे। पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने बंदे पर माली इबादत जो फ़र्ज़ किया है उसमें सदक़ा खैरात वग़ैरह में और ज़कात में एक अहम इम्तियाज़ और ख़ुसूसियत ये है कि सदक़ा खैरात की जो रक़म है वो बंदा अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे ख़र्च कर सकता है, लेकिन ज़कात ख़र्च करने के सिलसिले में अल्लाह ने बंदे को इख्तियार नहीं दिया है, बल्कि मसारिफ़ ख़ुद तय करके दिए हैं कि आपको इसी दायरे में ख़र्च करना पड़ेगा, इसके बाहर नहीं निकल सकते। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने सदक़ा खैरात की रक़म ख़ुद अपने ही हम जिनसों पर ख़र्च करने की इजाज़त दी है। यानी मतलब यह है कि अपने ही ख़ानदान, अपने ही जैसे लोग, अपनी ही बिरादरी, ये अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है, यानी छूट रखी है। अगर अल्लाह ताला ऐसा करते कि जो ज़कात निकाली जाती है वो ले जाके किसी पहाड़ पर रख दो, वहाँ पर आग आएगी, उसे खा के ख़त्म कर देगी, तो फिर ज़ाहिर सी बात है हम ज़कात निकाल कर भी अपनों की मदद नहीं कर सकते। ज़कात निकाल कर भी गरीबों का हम ख्याल नहीं कर सकते। फिर उन गरीबों का ख्याल करने के लिए अलग से मुस्तकिल निकालना वाजिब हो सकता है। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया है। मसारिफ़ ज़कात में अल्लाह ने कुरान मजीद में 8 मसारिफ़ ज़िक्र किए हैं। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। ज़कात, इन्नमस सदक़ात, ज़कात वो हक़ है लिल फ़ुक़रा, मुफ़लिसों का, वल मसाकीन, मोहताजों का, वल आमिलीन अलैहा, और ज़कात के काम पर जाने वालों, सरकारी सफ़ीरों का, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और जिसका दिल लुभाना मकसूद हो, व फ़िर रिक़ाब, और ग़ुलामों की गर्दनें छुड़ाने में, वल गारिमीन, और जो तावान भरें यानी मक़रूज़ हों, व फ़ी सबीलिल्लाह, और जो अल्लाह के रास्ते में हैं, व इब्निस सबील, और जो मुसाफिर हैं। फ़रीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह का मुक़र्रर करदा निज़ाम है, हिस्सा है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाले और हिकमत वाले हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने 8 मसारिफ़ ज़िक्र किए हैं। हर मसरफ़ के मुतालिक वजाहत आएगी। अलबत्ता यहाँ पर उलमा इकराम की एक राय, बल्कि अक्सर उलमा इकराम की राय ये है कि जो 8वां मसरफ़ है, कि इसमें से 8 मसरफ़ों में से एक मसरफ़ है वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, तालीफ़ क़ल्ब, इस्लाम के लिए दिल लुभाने का जो मसरफ़ है वह अब बाकी नहीं रहा है। इसलिए कि इस्लाम का गलबा और उसकी तालीमात आम हो जाने के बाद अब इस्लाम को इस बात की ज़रूरत नहीं रही कि सिर्फ़ दिल लुभाने की खातिर किसी को ज़कात दी जाए। बकिया जो मसारिफ़ हैं उनमें आमिलीन है। आमिलीन से मुराद कौन है? इस्लामी हुकूमत के वो कारिंदे हैं जो आवाम से ज़कात की वसूली पर मुक़र्रर किए जाते हैं और उनकी तनख्वाह ज़कात की रकम से दी जाती है, इनको आमिलीन कहा जाता है। अब ये जो ज़कात की रकम से तनख्वाह दी जाती है, देना जायज़ है, बशर्ते कि तनख्वाह की मिक़दार हासिल होने वाली ज़कात की रकम से रकम के निस्फ़ से ज़ायद ना हो। यानी मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए ज़कात वसूल करके आया, 60,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, ऐसा जायज़ नहीं है। हासिल शुदा रकम की निस्फ़ से ज़ायद जायज़ नहीं है। बहरहाल आमिलीन कहते हैं सरकारी इस्लामी सरकार मुस्लिम हुकूमत की तरफ से ज़कात वसूल करने के लिए मुतय्यन जो बंदा किया जाता है, जो कि आज के ज़माने में हिंदुस्तान में तो बिल्कुल नहीं है, दीगर ममालिक की तौर की बात। और एक इसमें है वफ़िर रिक़ाब, और ग़ुलाम आज़ाद करने में अब यह मसला भी नहीं रहा कि इस दौर में कहीं ग़ुलाम नहीं है जिसे आज़ाद किया जा सके। उसका बदल क्या हो सकता है उसे बाद में ज़िक्र किया जाएगा। और अगर किसी दौर में ग़ुलाम फिर पाए जाएँ तो वहाँ पर यह हुक्म बहर सूरत बाक़ी रहेगा। हासिल है कि इनमें से अक्सर मसारिफ़ जो शरीयत ने बताए हैं उसकी बुनियाद है मोहताजगी, ज़रूरतमंदी, और दूसरा है हिफाजत इस्लाम और इशाअत इस्लाम। ये 2 बुनियादी मकसद हैं। अव्वल बुनियादी जो मकसद है मोहताजगी और ज़रूरतमंदी, ये बुनियादी मकसद ज़ाहिर होता है, और हिफाजत इस्लाम और इशाअत इस्लाम ये बुनियादी मकसद कैसे है मसारिफ़ ज़कात में, उसे हम मसारिफ़ ज़कात के
में से तरजीही मसारिफ क्या हो सकते हैं, उस मौजू पर हम इसका ज़िक्र करेंगे। तो ज़कात अव्वलन जो ज़रूरतमंद होते हैं उनका हक़ होता है, और जो ज़रूरतमंद ना हो उनके लिए ज़कात लेना क़तआन नाजायज़ और हराम है। हत्ता कि बाज़ अहादीस में यह भी आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि जो शख्स ज़रूरत से ज़्यादा माल, ज़रूरत के बक़दर माल होने के बावजूद भी भीख मांगने लगे, वो दरअसल जहन्नम के अंगारे इकट्ठे कर रहा है, वो माल नहीं मांग रहा है। मन सअल व इंदहु मा युग़नीही फ़इन्नमा यस्तक्सिरु मिन जमरि जहन्नम, वो जहन्नम के अंगारों को इकट्ठे कर रहा है। इसीलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि जिसके पास एक दिन की रोज़ी रोटी का नज़्म हो, उसके लिए रोटी का सवाल करना जायज़ नहीं है। एक दिन खाने के लिए ग़िज़ा मुतय्यन है, अब ग़िज़ा का सवाल करना नाजायज़ है। वला यसअलु मन लहू क़ूत यौमिही मन लहू क़ूत यौमिही मिनल ग़दाई अविल आशा। और ज़कात के मसारिफ़ जहाँ हमें ज़कात का माल ख़र्च करना है, उसमें से एक अहम मसला, मसाइल शुरू करने से पहले जो तमहीदी गुफ्तगू है उसमें से दूसरी बात यह है कि ज़कात जब भी दें तो खुशदिली के साथ देना चाहिए, तंग दिली के साथ नहीं देना चाहिए। हमेशा खुशदिली और बशाशत के साथ ज़कात निकालनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना है, उसने हमें इबादत बदनिया पर अमल करने की तौफ़ीक़ के साथ साथ इबादत मालिया को अंजाम देने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। कितने लोग हैं जिन्हें नमाज रोज़े की तौफ़ीक़ मिलती है, लेकिन किसी की मदद करने की उनके पास इस्तिताअत नहीं है। कभी भी ज़कात देते हुए दिल तंग नहीं होना चाहिए और ना अपने ऊपर बोझ समझकर ज़कात देना चाहिए। ज़कात को बोझ समझना ये क़ियामत की अलामतों में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब उम्मत में 15 खसलतें आम हो जाएंगी तो फिर उन पर पे दर पे मुसीबतें और बलाओं का नुज़ूल होगा। उनमें से एक ये भी है कि लोग ज़कात को टैक्स समझने लगेंगे। व ज़कात मग़रमा, तिरमिज़ी की हदीस है, और ये तजुर्बे से भी ये बात साबित है कि जो शख्स खुश दिली से ज़कात अदा करता है, अल्लाह ताला इतना ही उसे कारोबार में बरकत से अता करते हैं और नुक़सानात से हिफाजत करते हैं। और जो बंदा तंग दिली से ज़कात अदा करता है वो और तंगी और परेशानियों में मुब्तला होते जाता है। अल्लाह का एक हुक्म है, माल उसी का दिया हुआ है, वो अपने ही दिए हुए में से 2.5% अल्लाह ताला ले रहे हैं, और लेकर उसे खाली नहीं छोड़ रहे हैं, आखिरत का अज्र भी दे रहे हैं और दुनिया के फ़वाइद भी दे रहे हैं, जो इससे पहले मौजू में हमने ज़िक्र कर दिया है। और दूसरी बात यह है, तमहीद में से तीसरी बात यह है कि ज़कात हम जब किसी भी गरीब को दें या किसी दीनी इदारे को दें या कहीं से यतीम वगैरह को दें, तो हरगिज़ ज़कात देने के बाद एहसान न जताएं। गरीब को ज़रूरी है, गरीब जो ले रहा है उसे चाहिए कि भाई वो देने वाले का एहसान माने कि उसने हमें हमारा ख्याल किया, हमारी तरफ तवज्जो की। लेकिन यह है कि हमें एहसान नहीं जताना चाहिए, बल्कि हमें ख़ुद एहसानमंद होना चाहिए कि हमारा एक फ़रीज़ा अदा करने के लिए ज़कात का जो फ़र्ज़ है वो हमें अदा करना चाहिए। वो अदा करने के लिए अल्लाह का एक बंदा मिल गया, उसने कबूल कर ली तो हमारी ज़कात अदा हो गई। अगर ये गरीब ना होता तो मालदार लोग अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए कहाँ जाते? तो जाहिर सी बात है कि जिस गरीब को भी देंगे तो जाहिर सी बात है भाई, एक गरीब के ऊपर एहसान जताने से आपको रोका गया तो नहीं, मैं किसी और गरीब को दूंगा। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने वाले गरीब में चले जाएं, बहर सूरत आपको गरीब मिलेगा तभी आपकी ज़कात अदा होगी ना। दुनिया से गरीब ही ख़त्म हो गए तो फिर ज़कात कहाँ अदा करेंगे? तो गरीब का हम पर एहसान है कि उसने हमारी ज़कात कबूल की, इसका एहसास होना चाहिए। उसकी मिसाल ऐसी है कि अगर मिसाल के तौर पर हमें नमाज़ पढ़ना है, जगह नहीं है, तो किसी होटल वाले ने, किसी फार्म हाउस वाले ने या किसी दुकानदार ने कहा कि भाई थोड़ा इधर आ जाओ, मेरी दुकान में नमाज़ पढ़ लो। वो थोड़ी देर 10 मिनट के लिए अपनी जगह देता है हमें नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हम झुक जाते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है, सेकुलर है, बहुत तशद्दुद पसंद नहीं है, फ़लाँ है। थोड़ी देर नमाज़ पढ़ने के लिए जगह दी है एक फ़र्ज़ अदा करने के लिए, तो हम उसका शुक्र अदा करते हैं। ऐसे ही ये गरीब हमें अपनी ज़कात का फ़रीज़ा अदा करने का मौका देते हैं कि हम उन्हें माल देकर अपने फ़रीज़े से हम सुबुकदोश होते हैं, अल्लाह के पास जवाबदेह बाकी नहीं रहते हैं। इस लिहाज से हमें एहसान जताने के बजाय उल्टा हमें एहसान मानना चाहिए। और दूसरी बात यह है किसी दुनियावी सिलाह के और दुनियावी दाद व दहिश के और तारीफ़ के हमें मुतमन्नी नहीं रहना चाहिए कि हमारे यहाँ ज़कात लेने के बाद अब हमारी खिदमत करेगा, नौकर बन जाएगा, झुक के रहेगा और हमारी वाह वाह करते रहेगा। ऐसी तवक्को और ऐसी तमन्ना भी नहीं करनी चाहिए, और ना ज़कात लेने वालों को ज़लील और कमतर समझना चाहिए। और कुरान मजीद की हिदायत में से है
कि अल्लज़ीना या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ए लोगों अपने सदक़ात और खैरात को एहसान जताकर और किसी को तकलीफ़ देकर उस सदक़े और ज़कात को बर्बाद ना कर लो। ये बर्बाद करना यही है एहसान जताना, या नहीं तो किसी को तकलीफ़ देने का सबब बन जाना। चुनांचे हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, 3 शख्स हैं अल्लाह ताला उन्हें क़ियामत के दिन बात नहीं करेंगे, गुफ्तगू नहीं फरमाएंगे। अलमन्नानुल्लज़ी ला युअती शयअन इल्ला मन्नहु, एहसान जताने वाला कि जब भी एहसान करेगा तो एहसान जताएगा और इससे अल्लाह गुफ्तगू नहीं फरमाएंगे। वलमुनफ़िक़ु सिलअतहु बिलहलफ़िल फ़ाजिर, और वो ताजिर जो अपना सामान फ़रोख्त करने के लिए झूठी क़स्में खाता है। वलमुस्बिलु इज़ारहु, और तीसरा वो शख्स है जो अपना लुंगी पैजामा और पैंट वगैरह टखने से नीचे रखता है। ऐसे लोगों से अल्लाह गुफ्तगू नहीं फरमाएंगे। तो इसमें देखिए जो एहसान जताने वाला शख्स है, आजकल के आम तौर से मालदारों को देख लें कि कितने अहले खैर हजरात हैं, इस बात का हरगिज़ नहीं ख्याल करते कि वो मदरसों को और उलमा को और दीनी दरसगाहों को चंदा देते हैं तो बेधड़क एहसान जताने लगते हैं। हमारे चंदों से पल रहे हैं, हमारे चंदों से चल रहा है, हमारे चंदों से चल रहा है। तुम्हारा चंदा क्या है? अपना चंदा रख लो अपने ही अंदर, फिर देखो क्या होता है फरीज़ा। एहसान जताने वाली ये गुफ्तगू और ये अंदाज़ पूरी नेकी को बर्बाद करने वाली है। जो लिया वो कोई हराम का माल नहीं खाया, वो लिया वो आपका एहसानमंद नहीं है, आपके जूती चाटने और आपके तलवे चाटने का वो मुकल्लफ़ नहीं है, आपके पीछे पीछे फिरने का मुकल्लफ़ नहीं है। वो खिदमत दीन में लगा है, वो अपना फ़रीज़ा कर रहा है और हमें अपने माल की ज़कात अदा करना है, वो हम अपना फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं। एक दूसरे में हुस्न अखलाक के लिहाज से ताल्लुक़ होना चाहिए, लेकिन ऊंच नीच वाला मामला हो जाएगा तो फिर हमें याद रखना चाहिए कि लाखों करोड़ों रुपए की ज़कात देकर भी 1 पैसे का भी सवाब नहीं मिलेगा अगर एहसान जताने वाला मामला और हक़ीर और ज़लील समझने वाला मामला इन चंदा लेने वालों के साथ अगर बढ़ता जाएगा। क्योंकि ज़मीर हर इंसान का इंसानी होता है, इंसान का ज़मीर कुत्ते बिल्ली का नहीं होता है। इंसान में शर्म होती है, हया होती है, चाहे वो चंदा लेने वाला हो चाहे चंदा देने वाला हो। ऐसा नहीं कि जो ले रहे हैं उनकी ज़मीर उनके हिस्स मर जाती है। हाँ, बाज़ ऐसे चोर भी इसमें दाखिल हुए हैं, बाज़ ऐसे लुटेरे भी दाखिल हुए हैं, बाज़ ऐसे झूठे और धोखेबाज भी दाखिल हुए हैं जिनके लिए उस तरह का उम्मत का पैसा लेना नाजायज़ और हराम है। ऐसे हरामखोरों की वजह से पूरी उस बिरादरी को बदनाम नहीं किया जाएगा जो पूरी अमानतदारी के साथ खिदमत दीन में लगी हुई है। लुटेरे और चोर तो हॉस्पिटलों में भी हैं, लुटेरे और चोर तो अदालतों में भी हैं, लुटेरे और चोर तो पार्लियामेंट में भी हैं, लुटेरे और चोर तो सियासत में भी हैं। हर जगह पर लुटेरे और चोर हैं। तो इन लुटेरे और चोरों की वजह से आज तक कौन है जो सियासत छोड़ के आया, हॉस्पिटल छोड़ दिया, अदालत छोड़ दिया, मार्केट छोड़ दिया। उसमें जहाँ चोरों से बचकर अपना काम अंजाम दे लेते हैं, ऐसे ही चंदा लेने वालों और ज़कात लेने वालों में भी चोरों से बचकर, लुटेरों से बचकर, झूठों से बचकर सही अमानतदारी से काम करने वालों तक पहुंचना और अपना फरीज़ा पूरी अमानतदारी के साथ अदा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। लूटने वाला तो मुख्तलिफ़ भेस में लूटने के लिए आएगा, लेकिन हमारी अक़ल नहीं मारी जानी चाहिए कि हम अंधाधुन एतमाद करके और तहक़ीक़ किए बग़ैर देने लग जाएं और फिर पूरी बिरादरी से बदनाम हो जाएं। जिसको दे रहे हैं उसकी तहक़ीक़ कर लो, वो नहीं करेंगे, बग़ैर तहक़ीक़ किए कि अंधा एतमाद करके दे देंगे और जब गलत निकलेगा तो मुकम्मल पूरी दुनिया से बदगुमान हो जाएंगे, पूरी बिरादरी से, पूरे उलमा से, इदारों से बदनाम हो जाएंगे। ये कौन सी बेवकूफ़ी की बात है? या तो इफ़रात और तफरीत में मुब्तला हो गए। जहाँ एक बात की तहक़ीक़ करना था, एक आदमी जिसको दे रहे हैं उसके बारे में मालूम करना था, वो नहीं कर सका, अब पूरी बिरादरी को बदनाम करने में लग गया है। तो इससे लाख दर्जे बेहतर होता कि उसको देता ही ना, किसी और को दे ले जहाँ पर तुम्हें एतमाद हो, जहाँ तुम्हें यकीन हो। जाओ यकीन पैदा करो, एतमाद हासिल करो। घर से निकलेंगे नहीं, एतमाद जीतेंगे नहीं और फिर बदगुमानियाँ करते फिरेंगे। तो तीसरी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जिसको ज़कात देते हैं उन पर एहसान जताने वाला मामला, ज़लील और हक़ीर समझने वाला मामला नहीं होना चाहिए। अब ज़कात के मसाइल शुरू किए जाते हैं। उनमें से पहला मसला ये है कि ज़कात देने के लिए जिसको हम ज़कात दे रहे हों, ज़कात देने से पहले या देते वक्त ज़कात की नीयत होना ज़रूरी है। अब ज़कात की नीयत कब करेंगे? असल माल में से ज़कात का माल अलग करके रख रहे हों तब नीयत कर लें,
या ज़कात का माल निकाल कर हम किसी वकील को और ज़िम्मेदार को दे रहे हों तो उसको देते वक्त नियत कर लें, या फ़कीर को देते वक्त नियत कर लें, या फ़कीर के हाथ में जाने के बाद अभी माल उसके हाथ में मौजूद है तब नियत कर लें। बहर सूरत नियत ज़रूरी है ज़कात अदा करने के लिए, चूँकि ज़कात इबादत है और कोई इबादत मकसूदा बग़ैर नियत के अदा नहीं हो सकती है। अगर कोई आदमी ज़कात देते वक्त नियत नहीं किया और बाद में नियत करना चाह रहा है तो उस सूरत में उसके लिए गुंजाइश ये है कि अगर ज़कात का माल जिसको हमने दिया है बेआईनी ही उसी के कब्ज़े में मौजूद है और उसने अभी ख़र्च नहीं किया है, तो अब अगर नियत कर लेते हैं तो अब भी ज़कात अदा हो जाएगी। और अगर फ़कीर जो ज़कात का माल लिया है अपने पास से ख़र्च कर दिया, ज़ाय हो गया, कहीं इस्तेमाल हो गया, अब उसके बाद अगर ज़कात की नियत की जाती है तो फिर ज़कात अदा नहीं होगी। दूसरा मसला यह है कि अगर हमने किसी को ज़कात अदा करने का हुक्म दे दिया और ये कहा कि भाई अभी मेरे पास माल नहीं है, पैसा नहीं है, तुम मेरी ज़कात अदा कर दो, मैं तुम्हें बाद में ज़कात की रकम दे दूँगा, और उस दूसरे शख्स ने अपनी तरफ से अपने माल में से आपकी तरफ से ज़कात अदा कर दिया और बाद में हमने उसको ज़कात की रकम वापस कर दी तो ज़कात अदा हो जाएगी। तीसरा मसला है कि हमने किसी को ज़कात अदा करने का वकील बनाया और उसने किसी और को वकील बनाया और उस दूसरे वकील ने हमारी तरफ से ज़कात अदा कर दी तो भी ज़कात अदा हो जाएगी। मसलन माँ ने अपने बड़े बेटे से कहा कि मेरे माल की ज़कात तुम दे दो। अब इसमें बेटा वकील है अपनी माँ की ज़कात अदा करने का। बड़े बेटे ने कहा कि बड़े बेटे ने अपने दूसरे भाई से कहा कि मैं वालिदा की ज़कात अदा नहीं कर सकता, तुम वालिदा की ज़कात अदा कर दो, और उसने अदा कर दिया। तो ये दूसरा बेटा माँ की तरफ से डायरेक्ट वकील नहीं बना है, बड़े भाई की तरफ से वकील बना है और वो ज़कात अदा कर देता है तो भी ज़कात अदा हो जाएगी। चौथा मसला है कि ज़कात के मुस्तहिक़ लोग कौन कौन हैं। आयत में उसकी वजाहत आई, उसी को हम दोबारा समझ लेते हैं तरतीब से। नंबर 1 फ़ुक़रा, जिनके पास निसाब के बक़दर माल नहीं होता है, उसे ज़कात दिया जाना चाहिए, दे सकते हैं। नंबर 3 मसाकीन, जो किसी भी माल के मालिक नहीं होते, यानी कुछ भी माल नहीं होता है। फ़कीर वो है जिसके पास माल है लेकिन निसाब के बक़दर नहीं है, और मिस्कीन वो है जिसके पास कुछ भी माल नहीं है, ना निसाब के बक़दर ना माल है, कुछ भी नहीं है। और तीसरा है इस्लामी हुकूमत के वो लोग जो ज़कात वसूल करने के लिए इस्लामी हुकूमत की तरफ से बातनख़्वाह मुक़र्रर किए जाते हैं, वो भी मुस्तहिक़ मसारिफ़ ज़कात में से हैं। चौथा ऐसे ग़ुलाम जो अपनी आज़ादी के लिए मदद के तलबगार हैं, जो आज के ज़माने में मौजूद नहीं हैं। पाँचवा ऐसे क़र्ज़दार जिनको क़र्ज़ से छुटकारा मिलना हो तो उनको ज़कात दी जा सकती है, जबकि उनके पास अपनी ज़ाती मालियत क़र्ज़ अदा करने के लिए नहीं है, यानी उनके पास ना प्रॉपर्टी है, ना सोना चांदी है, ना कोई कैश है कि ज़कात क़र्ज़ अदा कर सकें, और बिल्कुल खाली हो चुके हैं, तो हम उस क़र्ज़दार को ज़कात दे सकते हैं अपना क़र्ज़ अदा करने के लिए। छठवां है मुजाहिदीन इस्लाम, जो अपनी माली बेसरो सामानी की वजह से इस्लामी लश्कर में शामिल नहीं हो सकते हैं। गोया कि यूँ समझिए कि अगर जिहाद अगर बाकी रहता मुल्क में या दुनिया में कहीं पर भी, तो जिहाद करने के लिए ज़कात की रकम मुजाहिदीन को मदद के तौर पर दी जा सकती है। लेकिन अब इस वक्त चूँकि हिंदुस्तान में ना जिहाद ज़रूरी है ना बल्कि गुनाह है, अभी इस तरह का मौका यहाँ पर नहीं है, अमन और शांति का मौका है, तो ये भी मसरफ़ यहाँ पर मौजूद नहीं है। सातवां है कि वो मुसाफिर जो सफ़र के दौरान ज़रूरतमंद बन जाए, उसकी कुछ सामान कपड़े वगैरह जो भी हैं गुम हो जाएं, अगरचे अपने वतन में वो मालदार हो, गरीब ना हो, और घर से फ़ौरी तौर पर पैसा मंगाना उसके लिए मुश्किल हो, तो उसके लिए भी ज़कात दी जा सकती है। तो ये 7 मसारिफ़ हो गए, और चूँकि मुअल्लफ़त क़ुलूब बाकी ने रहा तो उस वास्ते 8वें को यहाँ पर ज़िक्र नहीं किया गया है। उसी को कहा जाता है कि दौर नबूवत में एक मसरफ़ ये भी था कि इस्लाम की तरफ जो लोग माइल होने वाले हैं, या जिसे नौ मुस्लिम कहा जाता है, जो अभी अभी नए मुसलमान हुए हैं, इस्लाम में इस्लाम की तरफ माइल करने की खातिर या माइल हुए लोगों को इस्लाम पर जमाने की खातिर, जिसे तालीफ़ क़ल्ब कहा जाता है, ज़कात की रकम ख़र्च की जाती थी। लेकिन यह हुक्म मनसूख हो चुका है, जैसा कि बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है और फ़ुक़हा का कहना है। इस लिहाज से महज़ नौ मुस्लिम होने की वजह से
उन पर ज़कात सर्फ नहीं होगी। अलबत्ता अगर वो नौ मुस्लिम होने के साथ साथ फ़कीर और मिस्कीन है तो उसको इस मसरफ़ में शामिल करके ज़कात दी जा सकती है। और इस मौजू पर मसारिफ़ ज़कात की मौजूदा ज़माने में तदबीक़ और उस पर इजाफ़ा क्या हो सकता है, मुस्तक़िल इस पर मुहाज़रा है तरजीही मसारिफ़ में। उसमें इंशाअल्लाह इन 7-8 मसारिफ़ पर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। 5वां मसला है कि ज़कात में अगर एक फ़कीर को बैक वक्त हम कितना माल दे सकते हैं, देना अगर चाहें तो फ़ुक़हा ने लिखा है कि बैक वक्त एक फ़कीर को इतनी मक़दार देना मुस्तहब है कि वो दिन भर किसी से सवाल करने का फिर मोहताज ना रहे और वो मक़दार उसके लिए और उसके घर वालों के लिए काफ़ी हो जाए। इतना माल तो देना चाहिए। तो इस लिहाज से क्या मालूम हुआ कि जो लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हुए मस्जिद के सामने बैठे हुए फ़कीरों को 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये देकर उसको ज़कात में काउंट करते हैं, वो जायज़ नहीं है। इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी। उसकी वजह यह नहीं है कि ज़कात थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा है इस वास्ते अदा नहीं हो रही, बल्कि उसकी वजह यह है कि जिसको दे रहा है वो मसरफ़ नहीं है। सड़क पर बैठे हुए मस्जिदों के सामने मांगने वाले फ़कीर वो फ़कीर नहीं होते हैं, वो बिज़नेसमैन होते हैं, वो ताजिर होते हैं। हम उन्हें ताजिर नहीं समझते, वो अपने आप को बड़े ताजिर समझते हैं। कभी आप उनसे कर्ज़ा मांग कर देखिए, कभी उनका अकाउंट चेक करके देखिए, या कभी उनकी बैकग्राउंड होटलों पर शाम के टाइम पे जाकर देखें। जो वो चिल्लर लाकर जमा करते हैं छुट्टे, उतने छुट्टे आपके किराना स्टोर पर भी जमा नहीं हो सकते हैं। और उनके अकाउंट में बाज़ मरतबा इतने पैसे होते हैं कि आपके इंजीनियर बेटे के अकाउंट में भी उतने पैसे नहीं होते हैं। तो मसरफ़ की तहक़ीक़ किए बगैर दे दी गई है, इस वास्ते वहाँ पर ज़कात अदा नहीं होगी। 6वां मसला यह है कि एक फ़कीर को बैक वक्त ज़कात के माल से इतना माल दे देना जिससे वो ख़ुद साहिब निसाब हो जाए, ये बेहतर नहीं है, मकरूह है। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम किसी को समझिए कि 50,000 रुपये ज़कात की रकम दे रहे हैं और वो इनफरादी तौर पे वो गरीब है उस वास्ते दे रहे हैं, तो ये देना मकरूह है। हाँ, किसी इदारे को दे रहे हैं और किसी दीनी तंजीम को दे रहे हैं जो ज़कात के जो दीनी खिदमात में लगे हुए हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वो इदारे को नहीं है, उनके तवस्सुस से बच्चों को देना है जो खिदमत दीन में लगे हुए हैं, तालीम दीन में लगे हुए हैं। हाँ, अलबत्ता अगर हम किसी को इतना माल दे रहे हैं कि वो ख़ुद साहिब निसाब हो जाए, लेकिन वो मक़रूज़ है, क़र्ज़ की अदायगी के लिए बड़ी रकम दी जाए तो कोई हरज नहीं है, चूँकि वो उसके पास रहेगी नहीं, दूसरों के पास फिर क़र्ज़ा अदा करने में चली जाएगी। यहाँ पर रुक कर एक बात ये समझें कि बाज़ दीनदार लोग ऐसे डेढ़ होशियार होते हैं, वो पूरे होशियार भी नहीं होते हैं और पूरे भोले और दीवाने भी नहीं होते हैं। डेढ़ होशियारी करना चाहते हैं कि वो थोड़ा बहुत दीन जान लिया, थोड़े बहुत मसाइल मालूम कर लिए, तो उन्हें अपने तिजारत में बाज़ मरतबा कारोबारी या हुकूमती क़र्ज़ रहता है और असल सरमाया और उनके असल सरमाए से वो क़र्ज़ बढ़ जाता है। मसलन उनकी कंपनी चल रही है 2 करोड़ की, लेकिन वो क़र्ज़े में है 4 करोड़ के, तो अब वो क्या करते हैं कि भाई हमें 2 करोड़ का हम पर क़र्ज़ा है, हम कंपनी हमारी लॉस में चल रही है, हम क़र्ज़े में हैं, इस वास्ते हम मुस्तहिक़ ज़कात हैं, आप अपने माल की ज़कात हमें दें ताकि हम इस क़र्ज़े से छुटकारा पा सकें। और इस तरह ये लोग लाखों रुपए का मुतालबा करते हैं बड़ी शान के साथ, और अपने ही पल्ले के ताजिरों की ज़कात वसूल करके जो मुस्तहिक़ ज़कात असल गरीब लोग होते हैं उनके पेट पे लात मारते हैं और उनका माल हड़प के खाते हैं, और इस तरह के ये लुटेरे बन जाते हैं एक माना कर। अब जबकि चाहिए ये था ऐसे लोगों को कि भाई आपका असल जो सरमाया और तिजारत है वो 2 करोड़ की है और आप 3 करोड़ के मखरूज़ हो चुके हैं, तो पहले ये 2 करोड़ का बेचो, ये खाली करो इसको पहले और इससे ज़कात से छुटकारा पाओ। उसके बाद मुकम्मल तौर पे फ़कीर बन जाओ, मिस्कीन बन जाओ, भिखारी बन जाओ, उसके बाद फिर ज़कात मांगो और फिर उस ज़कात से अपने बकिया 1 करोड़ का जो ख़र्चा है वो अदा कर लो। ऐसा नहीं करेंगे। आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी जायदाद है, अपनी गाड़ियां हैं, ये सब अपनी जगह पर महफूज रहेंगी, ऊपर का जो मलाई है वो लेके अपने क़र्ज़ा अदा कर लेंगे, जिससे असल जो मखरूज़ हैं, मुस्तहिक़ हैं, उन गरीबों का हक़ मार लिया जाता है। यह हक़ तलफ़ी है, इस तरह नहीं करना चाहिए। 7वां मसला है कि ज़कात क़रीबी रिश्तेदारों को देने की क्या अहमियत है। क़रीबी रिश्तेदार जिनमें 2 किस्म के लोग हैं, जिनसे विलादत और ज़ौजियत का रिश्ता ना हो तो उनको ज़कात देना चाहिए, बल्कि उनको ज़कात देने में डबल सवाब होता है। एक ज़कात देने का और दूसरा सिला रहमी का सवाब होता है।
ज़कात देना भी नेकी है और रिश्तेदारी निभाना भी नेकी है। लेकिन उनसे विलादत और ज़ौजियत का रिश्ता ना हो। विलादत का मतलब वो दादा हैं, नाना हैं, ऐसा दादी हैं, नानी हैं, ये ना हो, बाप हैं, माँ हैं, और ऐसे ही बेटा है, बेटी है, नवासा, पोता और इस पोती, इस तरह ना हो। ज़ौजियत यानी शोहर और बीवी ना हो, यानी मतलब बीवी अपनी ज़कात शोहर को, शोहर अपनी ज़कात बीवी को देना चाहे तो ये देना दुरुस्त नहीं है। इन दोनों के अलावा जैसे भाई है, बहन है, चचा है, मामू है, फूफी है, खाला है, भांजा है, और सास है, ससुर है, साला है, साड़ू है, साली है, इन सब को ज़कात देना दुरुस्त है। हत्ता कि सौतेली माँ को ज़कात देना भी दुरुस्त है, बशर्ते कि वो ज़कात के मुस्तहिक़ हों। 8वां मसला है कि गरीब भाई बहन को ज़कात देने में कोई हरज नहीं है, बल्कि इसमें डबल सवाब मिलता है, इसलिए ज़कात देने में पहले अपने ख़ानदान को तरजीह देना चाहिए। 9वां मसला है सौतेली माँ, बहू, दामाद वगैरह को अपनी सौतेली माँ है, बहू यानी बेटे की बीवी है, और दामाद यानी बेटी का शोहर है, अगर वो मुस्तहिक़ ज़कात हैं तो अपनी ज़कात उन्हें दे सकते हैं। यानी मतलब क्या है, बेटा अपनी सौतेली माँ को दे, शोहर अपने बेटे की सौतेली माँ को नहीं, यानी वो अपनी बीवी ही हुई फिर तो पलट कर, और बहू अपने बहू को सास अपनी ज़कात दे। तो सास के लिए बेटा तो माँ बेटे, माँ और बेटा हैं, लेकिन बहू से क्या रिश्ता है सास का, वो बेटे के तवस्सुस से है, तो ज़कात दी जा सकती है। और 10वां मसला है घर के खादिमों को ज़कात देना। इस सिलसिले में अगर घर में काम करने वाले नौकर हैं, ड्राइवर हैं, होममेड हैं, पोछा मारने वाले, वॉचमैन वगैरह हैं, तो इनकी तनख्वाहों के अलावा साल में एक बार इनाम के तौर पर, बोनस के तौर पर, खुशी के मौके पर जो दिया जाता है और उसमें ज़कात की रकम खर्च की जाती हो तो करना चाहिए। इससे दिली लगाव बढ़ता है, अपनायत पैदा होती है। ये उनकी तनख्वाह से ज़ायद होना चाहिए, ज़कात के पैसे से तनख्वाह नहीं दी जा सकती है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी रहे कि इन खादिमाओं को और नौकरों को ज़कात देकर फिर एहसान नहीं जताना चाहिए कि हम तुमको ज़कात देते हैं और ये सैलरी देते हैं और सैलरी से बढ़कर और भी तुम्हें देते हैं, फिर भी तुम सही काम नहीं करते, रेगुलर नहीं आते, फ़लाँ नहीं होते। इस तरह उसको बहाना बनाकर दबाव नहीं डालना चाहिए। और 11वां मसला है कि अगर कभी कभार बड़े ख़ानदान में ईदी देना हो और ईदी में यूँ समझिए कि गरीब और मुस्तहिक़ ज़कात लोग ज़्यादा हैं, उसमें हम ज़कात की नीयत से लोगों को ज़कात देते हैं तो वो भी दुरुस्त है, ज़कात अदा हो जाएगी। और 12वां मसला है कि ज़कात की रकम जिसको हम देते हैं उसको ये ज़कात के पैसे हैं बोलकर देना ज़रूरी नहीं है। ज़कात के पैसे बोलने से लोग जो है सूरत छोटी कर लेते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने आप में फ़ील करते हैं कि हम बहुत गरीब लोग हैं, कि लोगों की ज़कात पर हम पलते हैं, ऐसा वो शर्मिंदा हो जाते हैं। इससे वास्ते जिसके बारे में मालूम है कि ये ज़कात का मुस्तहिक़ है, इसे देना जो दुरुस्त है, तो उसे ये बोल कर देना ज़रूरी नहीं कि ज़कात के पैसे, बल्कि ये बोल के देना चाहिए कि यह हदिया है, मैं अपने ज़ाती माल में से दे रहा हूँ, ये बोल के देना चाहिए ताकि उसका दिल भी रहे, झूठ भी नहीं कहलाएगा और ज़कात भी अदा हो जाएगी। लेकिन अगर मदरसों को दिया जा रहा है, ऐसी जगह पर दिया जा रहा है जहाँ पर गैर मसरफ़ में भी ख़र्च हो सकता है, तो वहाँ पर वजाहत होनी चाहिए कि ये ज़कात की रकम है, उसके ही मसरफ़ में ख़र्च कर सकें। और लेने वालों जैसे इदारे वाले हैं तो उनको भी पूछ लेना चाहिए कि किस मसरफ़ में है, और देने वालों को भी बताना चाहिए कि मैं किस मसरफ़ में से दे रहा हूँ। और 13वां मसला है कि ज़कात देने में अगर हम किसी बच्चे को दे रहे हैं ज़कात और बच्चा अभी नाबालिग है लेकिन समझदार है, 12 साल का 13 साल का बच्चा है, समझता है कि ये नोट कितने की है, ये कितने की है, ये मेरे हैं, ये मैं हिफाजत करूँगा, थोड़ा मैच्योर हो रहा है, समझदार हो रहा है, अगरचे के नाबालिग हो तो उसे ज़कात की रकम दे सकते हैं, चाहे वो कपड़ों की शक्ल में हो, चाहे वो करेंसी की शक्ल में हो। और अगर नाबालिग है, उसके साथ साथ अक़ल भी नहीं है, तमीज़ भी नहीं है कि भाई ये कितने की नोट है, इसे हिफाजत कैसे करना है, ये मेरे हैं, तो फिर ऐसे नादान बच्चे को ज़कात नहीं देना चाहिए। 14वां मसला है कि अगर किसी औरत का शोहर मालदार है लेकिन वो औरत ख़ुद गरीब है और तंगदस्त है, तो ऐसी औरत को ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाती है। शोहर मालदार होने से बीवी मालदार होना ज़रूरी नहीं है, बीवी मालदार होने से शोहर का मालदार होना ज़रूरी नहीं है। दोनों की नमाज अलग है, दोनों का रोज़ा अलग है, दोनों का हज अलग है और दोनों की ज़कात भी अलग है। तो ऐसा नहीं कि शोहर मालदार हो तो बीवी भी ज़रूर मालदार हो जाए, बीवी मालदार हो तो शोहर मालदार होना ज़रूरी नहीं है। हमारा तजुर्बा ये है कि मिडिल क्लास के मुसलमानों में आम तौर से बीवियाँ मालदार होते हैं, शोहर गरीब होते हैं, क्योंकि सोना बीवियों के पास होता है,
ज़कात उन पर वाजिब होती है और बेचारे शोहर गरीब उनकी ज़कात निकालते फिरते रहते हैं। तो जो बीवी मालदार है तो उसके शोहर गरीब है तो शोहर को ज़कात दी जा सकती है, शोहर मालदार है बीवी गरीब है तो बीवी को ज़कात दी जा सकती है। 15वां मसला है, मालदार औलाद के तंगदस्त बाप को भी ज़कात देना दुरुस्त है। यानी अगर कोई बाप फ़कीर और मोहताज है और उसकी औलाद मालदार है और साहिब निसाब है, तो बच्चे मालदार होने की वजह से बाप का मालदार होना ज़रूरी नहीं है। तो बच्चे अगर मालदार हैं तो मालदार बच्चों की वजह से बाप मालदार नहीं कहलाएगा। साहिब निसाब अगर बाप नहीं है तो उस बाप को ज़कात दी जा सकती है। बच्चों की मालदारी बच्चों की रहेगी, बाप की मालदारी और उसकी गरीबी उसकी रहेगी। 16वां मसला है कि अगर ज़कात की रकम हम गरीब लड़का या गरीब लड़की की शादी में देना चाहें, वो जो शख्स जिसकी शादी हो रही है वो गरीब है, फ़कीर है, मुस्तहिक़ ज़कात है, तो उसे ज़कात देना शादी में दुरुस्त है। लेकिन आजकल गरीब बच्चों और बच्चियों की शादियों के नाम पर बाकायदा चंदा वसूल किया जाता है और इसमें शरई तौर पर कई ख़राबियाँ पाई जाती हैं। एक तो मुसलमान समाज में भीख मांगने का रिवाज हो जाता है और दूसरा रसूमात पूरे करने का रिवाज हो जाता है। तीसरा, असल जो मुस्तहिक़ हैं जिनके पेट फाक़े से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं और वो जिस्म फरोशी पर मुब्तला हो रहे हैं, वो महरूम हो जाते हैं ये शादियाँ, रसूमात और मज़े करने की चक्कर में। इसलिए साहिब खैर के ताउन से अगर किसी आदमी, किसी लड़का या लड़की की जिसकी शादी है, निसाब के बक़दर माल उनके पास जमा हो गया लेकिन बिल्कुल तबाही क़िस्म के रसूमात और लंबी चौड़ी दावतों के इंतज़ाम के लिए मज़ीद रकम वसूल की जा रही है, तो फिर समझ लेना चाहिए कि बक़दर निसाब माल हासिल हो जाने के बाद मज़ीद ज़कात की रकम लेना उनके लिए भी नाजायज़ है और हमारे लिए देना भी नाजायज़ है, क्योंकि ज़कात की रकम गरीबों के लिए दी जाती है, शौक़ पूरे करने वालों के लिए नहीं दी जाती है। इसलिए सूरत हाल मालूम किए बग़ैर शादियों में ज़कात की रकम ख़र्च करना दुरुस्त नहीं है। इसलिए ऐसी जगहों पर अगर ख़र्च अगर नागुज़िर हो तो फिर ऐसी सूरत में होना ये चाहिए कि इमदादी रकम से ताउन की जाए कि भाई गरीब लड़की है लेकिन रसूमात वगैरह भी पूरे करना है, अब ख़ानदान का मसला है, समाज के में नाक ज़िंदी रखना है, तो फिर अपनी ज़ाती माल से दो। ज़कात तो तुम्हारी मर्ज़ी का नहीं है, ज़कात अल्लाह ने जहाँ बोला वहाँ ख़र्च करना चाहिए। ये रिश्ते निभाने, ये इज़्ज़त रखने या नाक कटने से बचाने के लिए दी जाती है, तो फिर अपने ज़ाती माल से दे लो। ज़कात मुस्तहिक़ जिसको अल्लाह ने देने के लिए कहा है वहाँ पर ख़र्च की जाएगी। 17वां मसला है, अगर किसी आदमी को हमने फ़कीर समझकर ज़कात की रकम दे दी। फ़कीर कैसे समझा? मसलन है कि जिस लाइन में फ़कीर खड़े होकर भीख मांग रहे थे वो वहीं उसी लाइन में खड़े होकर चप्पल दुरुस्त कर रहा था, तो हमने समझा वो भी मांगने के लिए खड़ा है तो उसको भी दे दिए। या उसका हुलिया फ़कीरों जैसे था, तो बाज़ लोग रहते हैं कि होते तो अंदर से मालदार हैं, लेकिन होते तो मालदार हैं लेकिन अंदर से बहुत फ़कीर होते हैं, वो भिखारी और कंजूस होते हैं। बाद में तहक़ीक़ करने से मालूम हुआ कि भाई वो लेने वाला शख्स मुस्तहिक़ ज़कात नहीं था, हमने उसे समझा कि ज़कात का मुस्तहिक़ है, तो फिर भी ज़कात अदा हो जाएगी, चूँकि उसके ज़ाहिर से मालूम हो रहा था वो ज़कात का मुस्तहिक़ है, फ़कीर मिस्कीन है। 18वां मसला है कि अगर हम ज़कात की रकम से किताबें तक़सीम करना चाहते हैं तो वो भी जायज़ है। यानी जैसे मदारिस में बच्चे कुरान पढ़ते हैं और दीनी किताबें पढ़ते हैं, हम अपनी ज़कात की रकम से समझिए कि कुरान मजीद ख़रीद लिए या आलिम कोर्स पढ़ने वाले बच्चों को हदीस की किताबें, फ़िक़ा की किताबें ख़रीद कर उनको देते हैं और वो लेने वाले तलबा बाशऊर हैं, मुस्तहिक़ ज़कात हैं, तो उनके लिए देना दुरुस्त है, बल्कि ज़्यादा सवाब रखता है। लेकिन वो बच्चे नासमझ ना हों या वो बच्चे नाबालिग और मालदारों के बच्चे ना हों, तो फिर ज़कात अदा नहीं होगी। 19वां मसला है कि ज़कात की रकम से गरीबों को कपड़े ख़रीद कर देना ये भी जायज़ है, लेकिन ये रस्म ख़त्म करना चाहिए कपड़े तक़सीम करने की। इस वास्ते के लोग कपड़े तक़सीम करने वालों के पास लाइन लगा कर खड़ते हैं, 5-5, 10-10 जोड़े जमा करते हैं और फिर कपड़ों की दुकान पर जाकर वो कपड़े आधी कीमत पर बेचकर अपने पास पैसा लेके मज़े करते हैं। इस वास्ते कपड़ों के बजाय ज़रूरत और मोहताजगी किस चीज़ की है वो देखकर वो देना चाहिए। 20वां मसला है, अगर कोई आदमी इतना बड़ा मालदार है और उसके पास इतनी वाफिर मकदार में ज़कात निकलती है कि ज़कात की रकम से वो फ़्लैट और मकानात बनाकर मकान किसी गरीब को गिफ्ट कर देता है, मकान का मालिक बना देता है
तो फिर मालिक बनाने के लिए रजिस्ट्री कर देना और उस गरीब के नाम पर उसके कागजात बना देगा, तो गोया कि ज़कात की रकम से मकान और फ्लैट ख़रीद कर दे देने का सवाब भी मिलेगा और ज़कात भी अदा हो जाएगी। 21वां मसला है कि जैसे अभी गुज़रा था कि कोई आदमी सफ़र में है, अपने वतन में मालदार है, लेकिन रास्ते में किसी वजह से ज़रूरतमंद हो जाए तो उसके लिए ज़कात लेने के बजाय वो मालदार कोशिश ये करे कि पहले कर्ज़ ले ले किसी से और ये कहे कि भाई मेरा ये एड्रेस से देखो और मेरे बारे में मालूम कर लो, मुझे इतनी रकम की ज़रूरत है, आप मुझे दे दो, मैं आपको बाद में वापस कर देता हूँ। लेकिन ऐसा बोलने वाले लोग भी बहुत कम हैं और जो बोलते हैं वो भी आम तौर से वापस नहीं करने की नीयत से ही बोलते हैं और ये समझ कर बोलते हैं कि ऐसा अगर मांगूंगा तो जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि खरस मांग रहा भाई, भीख थोड़ी ही मांग रहा, वापस कर दे तुम बोल रहा ना, ये ऐसे अंदाज से मांगते हैं। तो जाहिर सी बात है आजकल एतमाद बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर कोई इस्लाम पर चलना चाहता है और शरीयत पर अमल करना चाहता है, वैसे लोगों के लिए हिदायत यह है कि वो ज़कात की खैरात लेने के बजाय क़र्ज़ ले ले और अपने वतन जाने के बाद वापस दे दे। लेकिन अगर ज़कात लेना ही ज़रूरी है तो फिर उस सूरत में उतनी ही ज़कात ले जितनी उसको सफ़र में ज़रूरत पड़ती है। बस मुसाफिर है इस वास्ते ज़कात लेने की इजाज़त मिल गई समझकर मगरमच्छ का मुंह खोलकर ना बैठे और जितना आया ज़कात के नाम पर सब हड़पने ना लग जाए। ज़रूरत से ज़ायद लेना जायज़ नहीं है मुसाफिर को। अगर अंदाज़ा हो कि बक़दर ज़रूरत ले लिया, फिर अपने वतन वापस होने के बाद किसी वजह से वो रकम बच गई तो बची हुई रकम सदक़ा करना ज़रूरी नहीं है, अपने ऊपर ख़र्च कर सकता है। 22वां मसला है कि अगर किसी फ़कीर को मुस्तहिक़ ज़कात शख्स को ज़कात की रकम मिली, फिर वो उसने अपनी खुशी से किसी मालदार या गैर मुस्तहिक़ ज़कात शख्स को वो रकम हदिये में दे दी या उस पर ख़र्च कर दिया, उसको खिला दिया, तो ये ज़कात अदा हो जाएगी, इसमें कोई हरज नहीं है। मसलन हमने समझिए कि किसी आदमी को गरीब समझकर ज़कात की रकम दी, वो लेने के बाद हमको वो दावत कर रहा है उसी रकम से, तो हम वो दावत खा रहे हैं तो हमें कोई गुनाह नहीं होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए तो उनके पास सदक़े का गोश्त रखा हुआ था और अल्लाह के नबी को वो खजूर और रोटी ला कर दे रही थी। तो आपने फरमाया हमारे लिए तो खजूर और रोटी है, तुम्हारे लिए गोश्त है। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वो सदक़े का है और सदक़ा मेरे लिए तो जायज़ है लेकिन आपके लिए जायज़ नहीं है, आप सादात में से हैं। तो आपने फरमाया हुआ लहा सदक़तुन वलना हदियतुन, सदक़ा तुम्हारे लिए था वो, अब तुम्हारे लिए हो गया, अब तुम अगर अपनी खुशी से हमको खिलाती तो हमारे लिए हदिया है। ये फ़र्क अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रखा है, तो यही बात रहेगी यहाँ पर भी। और 23वां मसला है रिलीफ़ में ज़कात की रकम ख़र्च करना। जैसे सैलाब आ गया, तूफ़ान आ गया, सुनामी आ गया, जिसमें आफ़ात समाविया या ज़मीनी आफ़ात से लोग दो चार हो गए, ऐसे गरीब लोगों पर ज़कात की रकम तमलीकन सर्फ़ करना जायज़ है। तमलीकन सर्फ़ करने का मतलब ये है कि ज़कात की रकम ले जाके उनको मालिक बना देना, या ऐसे लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ज़रूरत का सामान उनको दिलवा देना, ये जायज़ है। तमलीकन का मतलब ये नहीं है कि भाई हम ज़कात के पैसे से उनके घरों में आए हुए कीचड़ को साफ़ करने का ख़र्चा उठा रहे हैं, उनके रोडों को साफ़ कर रहे हैं, उनके घरों का सामान दुरुस्त कर रहे हैं और उस पर जो ख़र्च हो रहा है वो ज़कात के पैसे से लुटा रहे हैं, ये जायज़ नहीं होगा। मालिक बना देना जायज़ है। जो लोग ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं हैं उन पर ख़र्च करना जायज़ नहीं है। इसकी रियायत रखते हुए रिलीफ़ में ज़कात की ख़र्च इन शर्तों के साथ दी जा सकती है। 24वां मसला है अगर किसी इलाक़े में फ़साद फैल जाए, होता है गुंडे हर जगह पर रहते हैं, दहशतगर्दी के नाम पर दहशत खुद मचाते हैं और टेररिस्ट के नाम पर बदनाम मुसलमान को करते हैं और ख़ुद अंदर से बड़े टेररिस्ट होते हैं। तो ऐसे जो फसादी और दंगे किस्म के लोग होते हैं, खा वो सियासत में हों या सियासी चेलों की पुष्टपनाही में हों, तो जहाँ पर ऐसे हालात मुसलमानों पर, चाहे दिल्ली में हो, चाहे हरियाणा और नूह में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे किसी और इलाके में हो, अगर मुसलमान मुतासिर हों उनके फसादात की वजह से और वो बेघर हो चुके हों या बेबस हो चुके हों, तो ज़कात की इमदाद की रकमात से उनको ख़र्च करना चाहिए। बल्कि ऐसे मुसीबत ज़दा लोगों पर ज़कात की रकम देने में ज़्यादा तरजीह देना चाहिए और उनको ज़्यादा मुस्तहिक़ समझना चाहिए। एक तो वो अपने ही इलाक़ों में बेघर हो चुके हैं और इंसानियत से महरूम हो चुके हैं, इंसान उनको दरिंदे दिख रहे हैं अब, बल्कि वो उन दरिंदों के बीच में हैं।
फिर वापस जितनी मेहनत करके वो कुछ बना कर जमा करके रखे थे फिर वापस गरीबी और फ़कीरी में आ गए। तो मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि उस पर सिर्फ़ ऐसे न्यूज़ सुनकर अफसोस करने के बजाय उन पर ख़र्च करने की भी कोशिश करना चाहिए ज़कात की रकम से, तमलीग के तौर पर, जबकि वो मुस्तहिक़ ज़कात भी होते हों। 25वां मसला है कि हमारे मुसलमान जो कैद खाने में, जेल खानों में पड़े हों, बेकसूर हैं और वो मुसलमान गरीब भी हैं, उन पर झूठे केस लगे हुए हैं, तो ऐसे कैदियों को रिहाई के लिए उनकी तरफ से इसालतन हो या वकालतन हो कब्ज़ा करने के बाद उनकी इजाज़त से ज़कात की रकम इस्तेमाल करना जायज़ है। मसलन क्या है कि अगर कोई नौजवान है 25-30 साल का, उस पर झूठा केस लग गया, 2 साल की सज़ा भी काट लिया, और आम तौर से हिंदुस्तानी सज़ाओं में जुर्माना भी रहता है कि 2 साल की सज़ा 50,000 जुर्माना, 2 साल की सज़ा 1 लाख जुर्माना, ऐसा रहता है। वो 2 साल की सज़ा काट लिया लेकिन ये जुर्माना अदा नहीं कर सक रहा है, जिसकी वजह से जेल में पड़ा हुआ है। तो वो जो सज़ा जुर्माने की जो रकम है ज़कात के पैसे से हम पहले उसे मालिक बना दें। मालिक बनाने का तरीक़ा क्या है कि हम उससे कांटेक्ट करेंगे, भाई ये रकम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ लेकिन तुम अंदर हो, इसलिए हम तुम्हारी तरफ से तुम्हारी वालिदा को दे रहे हैं, तुम्हारी बीवी को दे रहे हैं, तुम्हारे भाई को दे रहे हैं, तुम्हारे वालिद को दे रहे हैं। अब वो रकम लेकर वो तुम्हारा वो केस जो मसला है जुर्माने का, वो अदा करके तुम्हें बाहर छुड़ा देंगे। तो इस तरह कैदियों को छुड़ाने में तमलीग वगैरह के ज़रिए से किया जा सकता है। और 26वां मसला है कि जो आदमी कर्ज़ों में घिरा हुआ है और वो कर्ज़े अदा नहीं कर पा रहा है और उसके पास पहले से कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो बेच कर कर्ज़ा अदा कर सके, ना सोना है ना ज़मीन है, तो अब ऐसे मक़रूज़ फ़कीर को ज़कात देना ज़्यादा फजीलत वाली बात है। क्योंकि अब जो भी कमा रहा है कर्ज़ ख़्वाह उसे गिद्ध की नज़र से देखता रहेगा, कुछ भी आ रहा है पहले मुझे दे दो, पहले मुझे दे दो, उसका जीना दो भर कर देता है, तंग कर देता है। बेटियों की शादियां नहीं होती हैं कर्ज़े की वजह से। तो अगर कोई आदमी सही काम की वजह से कर्ज़े में मुब्तला हो चुका है, गलत कामों की वजह से नहीं, तो उनको देना ज़्यादा सवाब और ज़्यादा फजीलत की बात है। लोग आम तौर से गरीब को देने तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब आता है भाई मेरा इतना कर्ज़ा है, मैं ज़रूरतमंद हूँ, तो आदमी उसके लिए ख़र्च करने तैयार नहीं होते। ये समझते भाई इसको दिया तो फिर किसी और को दे देगा तो मुझे क्या सवाब मिलेगा। हालांकि इसमें सवाब ज़्यादा है आम फ़कीर को देने के मुकाबले में, चूँकि आम फ़कीर को लोग फ़कीर समझते हैं, इसे फ़कीर भी नहीं समझते, तो इस पर रहम करने का ख्याल भी नहीं आता लोगों को। तो इसमें देना ज़्यादा फजीलत की बात है, चूँकि एक आदमी को क़र्ज़े के टेंशन से दूर करना, उसे सिर्फ़ गरीबी से दूर करना नहीं है, उसकी इबादतों में, उसके सुकून में उसकी मदद करने के मुतरादिफ़ होता है। आदमी गरीबी में जीने का आदी हो जाता है लेकिन कर्ज़े में जीने का आदी नहीं होता है, और जो कर्ज़े में जीने का आदी हो जाता है वो बहुत बेशर्म होता है। अब उसको तो अब ज़रूरत भी नहीं है किसी के कर्ज़े की अदायगी की, वह और लूटते ही फिरते रहेगा, वो नहीं आएगा ज़कात पूछने के लिए, बल्कि वो आपसे कर्ज़ा मांगने के लिए आएगा, क्योंकि उसको आदत है कर्ज़े के बहाने लूटने की, उसे आदत नहीं है ज़कात की रकम लेके कर्ज़े अदा करने की। और 27वां मसला है ज़कात के मसारिफ़ में कि ज़कात किन लोगों को देना जायज़ नहीं है। उसमें नंबर 1 है बाप, दादा, परदादा, नाना, परनाना, इस तरह दादी, नानी, परनानी वगैरह, ऊपर सिलसिला, इनको देना जायज़ नहीं है। और नीचे लड़का, लड़कियां, पोते, नवासे, नवासियां, पोतियां, इनको देना जायज़ नहीं है। नंबर 3 बीवी शोहर को, शोहर बीवी को ज़कात की रकम नहीं दे सकते। ग़ुलाम और बांदी को ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती। काफिर को देना जायज़ नहीं है। मालदार गरीब को ज़कात देगा, लेकिन मालदार किसी दूसरे मालदार को ज़कात देना जायज़ नहीं है। ज़कात लेने के लिए, देने के लिए गरीबी शर्त है, जिसको दे रहे हैं वो गरीब हो, जो ले रहा है वो गरीब हो। और साहिब निसाब मालदार के ग़ुलाम और बांदी पर, जो आज के ज़माने में मौजूद नहीं है, और मालदार का छोटा बच्चा है, यानी बाप मालदार है, बेटा नाबालिग है, नासमझ है, तो उस छोटे बच्चे को भी ज़कात देना जायज़ नहीं है, चूँकि बच्चा अब बाप की वजह से मालदार शुमार होगा। नंबर 9 सादात बनी हाशिम, जो आले अली और आले अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह हैं, इनको भी, और बनु हाशिम के आज़ाद करदा ग़ुलामों को भी ज़कात देना दुरुस्त नहीं है, जो आज के ज़माने में पहचानना बहुत मुश्किल है। सादात और बनी हाशिम कौन होते हैं? 5 ख़ानदान के अफराद को सादात कहते हैं, बनु हाशिम कहते हैं, जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद, हज़रत अक़ील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद, हज़रत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद। अबू लहब भी अगरचे के बनी हाशिम में है, लेकिन उसको और उसके औलाद को यह शर्फ़ हासिल नहीं है
कि सादात में शुमार हो सके और बनु हाशिम के लिए जो खुसूसियात हैं वो इन्हें मिल सके कुफ्र की वजह से। अब हम कौन पहचानेंगे कि भाई हज़रत अली की औलाद हैं, हज़रत अब्बास की, जाफ़र की, अकील की, हज़रत हारिस की, कैसे पहचानेंगे? इस सिलसिले में इस ज़माने में अलामत यह है, उर्फ़ में जो लोग सादात के नाम से मशहूर हैं, ख़ानदान नस्लन दर नस्लन, बस उन पर एतमाद किया जाए कि ये सादात हैं। सादात में होने के लिए शजरा होना ज़रूरी नहीं है। हिंदुस्तान ने अपना नसब ही खो चुका है तो फिर शजरा कहाँ से मिलेगा? इस वास्ते उर्फ़ पर उसका एतबार किया जाएगा। और सादात जो बनी हाशिम को ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने ख़ुद फरमाया, इससे मना फरमाया है कि अपने ख़ानदान वालों को ज़कात का और सदक़ात वाजिबा का इस्तेमाल आपने मना फरमाया। इसलिए सादात और ख़ानवादे रसूल को और उनके आज़ाद करदा ग़ुलामों को ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। इस मसले में अगरचे के मुफ्तियान इकराम और उलमा का इख्तलाफ है सादात के सिलसिले में। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है कि जहाँ हुकूमत इस्लामी की तरफ से बनु हाशिम के वज़ाइफ़ मुक़र्रर ना हों वहाँ उन्हें ज़कात देना दुरुस्त है। एक कौल है इमाम अबू हनीफ़ा का, मगर यह कौल फ़ुक़हा के नज़दीक मरजूह और नाकाबिल एतबार है। सही और मुफ्ता भी यही है कि सादात यानी बनी हाशिम को ज़कात लेना हरगिज़ जायज़ नहीं है। आदमी अपने रकम से मस्जिदें, करोड़ों की मस्जिदें बना रहे हैं, करोड़ों की ज़मीनें ख़रीद कर आदमी कॉलेज बना रहा है, करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ लेकर फंक्शन हॉल बना रहे हैं, तो क्या अपने ज़ाती रकम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके ख़ानदान से मोहब्बत हो तो ज़कात की रकम नहीं, अपनी सादा रकम नहीं दे सकते? ज़कात की रकम ही में सारा काम निपटाने लग जाएं, लाखों करोड़ों रुपए दूसरे मसारिफ में ख़र्च कर सकते हैं। पूरे महल्ले वाले मिलकर 10-10 करोड़ की मस्जिदें बन रहे हैं तो उसमें से 10-12 हज़ार किसी सादात को नहीं दे सकते। तो ज़कात जो मस्जिदें जितनी बन रही हैं वो ज़कात के रकम से थोड़ी बन रही हैं, वो सादी रकम से बन रही हैं। सादी रकम से 8-8 करोड़ की मस्जिद बन सकती है, सादी रकम से अहले बैत की खिदमत नहीं हो सकती। फिर क्या इश्क़ रसूल के नारे लगाएंगे, क्या दावे मोहब्बत गाते रहेंगे? सदक़ात वाजिबा के अलावा नफिल सदक़ात से उनकी मदद करना चाहिए। पैगम्बर अलैहिस्सलाम से जो नसबी निस्बत उनको हासिल है, इस बिना पर उनकी माली खिदमत करना बहुत बड़ा सवाब है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से क़ुर्बत का ज़रिया है, आप अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत को वाजिब करने का ज़रिया। इस वास्ते सादात को ज़कात का माल देने में एहतियात करना चाहिए। जहाँ मजबूरन कोई और माल नहीं मिल रहा है, वो भीख मांगने पे मजबूर हो जा रहे हैं। माल का मैल खाने से ज़्यादा अफसोस इस बात का रहता है कि सादात घराने की औरतें भी सड़कों पर भीख मांगने आ जाती हों, तो उन्हें भीख मांगने की ज़िल्लत से बचाने के लिए बाज़ फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है कि ज़कात की माल रकम दी जा सकती है। फिर भी इख्तलाफ से बचने के लिए बेहतर यह है कि तमलीक करा कर दे दी जाए, कि किसी और गरीब को मालदार मालिक बना दें, उससे ये कहें कि भाई हमारा असल मकसद तो फ़लाँ सादात की मदद करना था, आप अपनी तरफ से मदद कर दें। ये इख्तलाफ से निकलने का बेहतरीन रास्ता है। बीवी शोहर को ज़कात नहीं दे सकती और शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। चाहे दुनिया कहे और वह ख़ुद भी कहें मैं क्या तू क्या, हम दोनों एक ही हैं, इस तरह बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीवी अपने ही कपड़े पहनती है, शोहर अपने ही पहनता है। बीवी लुंगी और शोहर लहंगा नहीं पहनता। मैं और तू एक नहीं शुमार होते। इसका पैजामा वो, उसका पैजामा ये नहीं पहनते, उसकी सैंडल ये, उसके जूते ये नहीं पहनते। बहुत सी चीज़ों में जहाँ फ़र्क है वहीं पर ज़कात और इबादत में भी फ़र्क है। बीवी और शोहर एक दूसरे को ज़कात की रकम नहीं दे सकते हैं। उसूल और फ़ुरू, बाप बेटे को, बेटा बाप को ज़कात नहीं दे सकता, दादा पोते को, पोता दादा को ज़कात नहीं दे सकता है। एक मसला इस सिलसिले में ये भी है, ज़कात के मसाइल में से 28वां मसला कि ज़कात की रकम से तबलीगी जमात में जाना कैसा है। अपनी रकम जमात में जाने वालों को देना कि भाई अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, दीन का काम करने जा रहे हैं, नबियों वाली मेहनत है, इस वास्ते बेचारे के पास जाने के लिए पैसे नहीं है तो ज़कात की रकम से भेजा जा रहा है। वो जमात में जाकर सवाब तो पालेगा लेकिन ज़कात अदा नहीं होगी, ज़कात अदा नहीं होगी। जमात में जाना वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है, जायज़ दर्जे का अमल है, लेकिन ज़कात सही जगह पर ख़र्च करना ये ज़रूरी दर्जा का अमल है। इस वास्ते ज़ाती अपने ख़यालात को तरजीह देने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए हरगिज़ जायज़ नहीं है कि दीनी सफ़र में अगर कोई नहीं जा सकता है तो उसको ज़कात की रकम देकर साल में चिल्ले में भेजा जाए। और आम तौर से ऐसा होता भी नहीं है। लोग ज़कात की रकम इन चीज़ों में ख़र्च नहीं करते हैं, अपना ज़ाती माल ही खर्च करते हैं। इतनी दियानत तो बाकी है, लेकिन कहीं कहीं से ऐसा भी सुनने में आता है कि लोग ऐलान करते हैं कि फ़लाँ जगह पर इज्तिमा हो रहा है, उसके लिए ज़कात की रकम भी दी जा सकती है। ऐलान करने वाले झूठे और मक्कार हैं, दीन फरोश हैं, उनके इस तरह के ऐलानात का कोई एतबार नहीं है।
जहाँ एतबार करना है, इज़्ज़त देना है, वहाँ पर उलमा भी इज़्ज़त देते हैं। जहाँ लोगों की इज़्ज़त भारी लग जाती है वहाँ पर हमें बोलना पड़ता है कि झूठे हैं, मक्कार हैं और इन्हें जहालत में डूबे हुए हैं। ये इस वास्ते बोलते हैं कि उनको इज़्ज़त साज नहीं आ रही है, और इस वास्ते बोलते हैं कि वो बेचारे बहुत बर्तन छोटा है, इज़्ज़त ज़्यादा है, इस वास्ते वो इज़्ज़त गिर जा रही है। रख लेना चाहिए, जितना पैमाना है उतना रख लेना चाहिए। ताज्जुब की बात नहीं है, मसले की वजाहत की बात है। बिना पूछे के इस तरह के ऐलानात नहीं होना चाहिए और आम तौर से होते नहीं हैं। कहीं ऐसा हुआ हो तो उसकी बात जिक्र की जा रही है। अलबत्ता हमने किसी गरीब को ज़कात की रकम दे दी, वह उस पैसे से ख़ुद से ज़कात अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, तो फिर इसकी इजाज़त है, ज़कात भी अदा हो जाएगी और अल्लाह के रास्ते की दुआएँ और उसकी बरकतें भी मिल जाएगी। लेकिन इसमें भी बहानेबाजी नहीं होना चाहिए कि देखो हम ज़कात दे रहे हैं, इस वास्ते ही दे रहे हैं कि तुम जमात में जाना, नहीं तो फिर नहीं देते। ऐसा कंडीशन लगा कर देने की इजाज़त नहीं है, इससे भी ज़कात अदा नहीं होगी। यह दबाव में एक तरह का देना ही हुआ है। 29वां मसला इस सिलसिले में यह है, काफिर को ज़कात देना दुरुस्त नहीं है, चूँकि ज़कात इबादत है। देना जो दे रहा है वो भी मुसलमान होगा और जिसको दे रहा है वो भी मुसलमान होना ज़रूरी है। 30वां मसला है, पागल और नासमझ बच्चे को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। अलबत्ता अगर पागल और नासमझ बच्चे का जो वली, बाप, चाचा जो ज़िम्मेदार है वो उसकी तरफ से ज़कात की रकम लेकर उस बच्चे पे ख़र्च करता है तो फिर उसकी इजाज़त है। 31वां मसला यह है कि ज़कात की अदायगी के लिए तमलीक ज़रूरी है। फ़कीर को बाकायदा मालिक और काबिज़ बनाना ज़रूरी है, तमलीक के बगैर ज़कात अदा नहीं होती। चुनांचे जहाँ मालिक नहीं बनाया जा सकता वहाँ पर ज़कात अदा नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर ज़कात के पैसे से हम मस्जिद में इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, ज़कात के पैसे से मस्जिद में सहरी का खाना खिला रहे हैं, ज़कात अदा नहीं होगी। खाना खाने से पेट भर जाएगा, सवाब भी मिल जाएगा, लेकिन ज़कात अदा नहीं होगी। सहरी नहीं होगी, इफ्तारी नहीं होगी, ये नहीं बोलेंगे, सहरी इफ्तारी हो जाएगी, ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर मालिक नहीं बनाया जा रहा है, वहाँ दावत की जा रही है। तो ज़कात से तमलीक शर्त है। ज़कात के पैसे से रोड डाल रहे हैं, ज़कात के पैसे से लाइट लगा रहे हैं, ज़कात के पैसे से मस्जिद को पेंट मार रहे हैं, ज़कात के पैसे से मस्जिद बना रहे हैं, ये सब नाजायज़ है, चूँकि यहाँ तमलीक नहीं पाई जाती। चुनांचे 32वां मसला इस सिलसिले में यह है कि ज़कात की रकम से बराह रास्त किसी भी मस्जिद या मदरसे की तामीर में ख़र्च करना दुरुस्त नहीं है। हाँ, बराह रास्त खर्च करे बगैर तमलीक करके ख़र्च करते हों तो वहाँ पर इसकी इजाज़त और गुंजाइश है। तमलीक के सिलसिले में वजाहत आएगी कि तमलीक क्या चीज़ है, उस सिलसिले में मुस्तकिल वजाहत करेंगे। और ज़कात की रकम रिफ़ाही और मफाद आम्मा के कामों में लगाना जायज़ नहीं है। रिफ़ाह आम्मा जैसे मसलन रास्ते हैं, पुल है, सड़क है, पानी के टैंक है, हॉस्पिटल है, उसकी तामीर वगैरह या स्कूल की तामीर, इन चीज़ों में लगाना जायज़ नहीं है। ज़कात के माल से मय्यत की तजहीज़ और तकफ़ीन करना भी जायज़ नहीं है। मसलन कोई लावारिस से इंतकाल हो गया, हम ज़कात के पैसे से कफ़न ख़रीद के ला रहे हैं और उसको पिना रहे हैं। मय्यत को कफ़न पिना रहे हैं, लेकिन मय्यत मालिक बनने की अहलियत नहीं रखता। मालिक बनने के लिए ज़िंदा होना शर्त है। वो कफ़न का मालिक कौन है? तो इस वास्ते तजहीज़ और तकफ़ीन पर जायज़ नहीं। अलबत्ता अगर ऐसी मजबूरी आ जाए कि समाज में तजहीज़ और तकफ़ीन के पर ख़र्च करने के लिए भी उम्मत आमदा ना हो, तो फिर ज़कात के पैसे से ख़रीद कर किसी को मालिक बनाकर फिर वो तजहीज़ तकफ़ीन का अमल किया जाता है, तो फिर उस सूरत में ये जायज़ रहेगा। आम हालात में जायज़ नहीं है। ज़कात से मय्यत का कर्ज़ अदा करना, ये मसला है। 34वां मसला है कि ज़कात से मय्यत का कर्ज़ अदा करना, इससे ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि इस सूरत में मय्यत जो मक़रूज़ है वो मालिक नहीं बनता है। उस सूरत में यहाँ पर हीला इख्तियार किया जा सकता है, जिसे तमलीक कहते हैं। उसकी वजाहत इंशाअल्लाह आगे आएगी। और इसमें एक मसला यह है कि ज़कात के माल से गरीबों की दावत करना जायज़ नहीं है। जैसे एक जगह बिठा दिया और सबको खाना खिला रहा है, उसमें और सब उस ज़कात के पैसे का खाना खा के जा रहे हैं, तो इससे ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि खाने का मालिक बनाना ज़रूरी है। तो जहाँ पर मदरसों में भी बच्चों का हॉस्टल रहता है, बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, वहाँ उस खाने में ज़कात की रकम अदा करना और उस पर ख़र्च करना जायज़ नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो लोग ज़कात की रकम मदरसों को देते हैं तो उन्हें चाहिए कि बता दें कि हम ज़कात की रकम दे रहे हैं, ताकि मुंतज़िम और मुहतमिम उस रकम को सही मसरफ़ में ख़र्च करे या तमलीक करा कर उसे ख़र्च करे। और ख़ुद मुंतज़िम को भी चाहिए कि पैसा लेते वक्त भोला बनकर, सूफ़ी बनकर कुछ पूछे बगैर ना ले ले, बल्कि पूछे कि भाई कौन सी रकम से दे रहे हो, कौन सी मत से दे रहे हो,
ताकि उसे सही मसरफ़ में ख़र्च कर सके। हम अपनी मसरफ़ को सही करने से भी ज़्यादा सामने वाले की ज़कात दुरुस्त करना ज़रूरी है। यानी हम जहाँ ख़र्च कर रहे हैं वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा होने से भी ज़्यादा, बच्चों का पेट भरने से भी ज़्यादा फ़र्ज़ वाले का फ़रीज़ा अदा करना ज़रूरी है। इस वास्ते पूछ लेना चाहिए। ये चंद मसाइल हैं कि ज़कात के सिलसिले में, और मज़ीद मसाइल हैं इंशाअल्लाह दूसरी नशिस्त में ज़कात के बकिया मसाइल ज़िक्र किए जाएंगे।